दोस्तों बिहार में एक दुर्घटना घटी है जो बहुत ही बेकार है। हर इंसान, चाहे वो फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, उस बेचारे भरत तिवारी के लिए दुख जाहिर कर रहा है। जिस आदमी ने गरीबों के लिए, बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई, हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहा, वो लड़का हमेशा उनकी मदद के लिए, उनको फंड दिलवाने के लिए, उनको उनकी ज़मीन का हिस्सा दिलाने के लिए, उनको उनकी राशियाँ दिलाने के लिए, वहाँ पे वो जो तहसीलदार के चक्कर, कभी एसडीएम के चक्कर, तो कभी डीएम के चक्कर, तो कभी विधायक के चक्कर हमेशा काटे उसने दोस्तों। लेकिन हुआ क्या कि जब उसकी नहीं सुनी गई, कि जब गरीबों का काम नहीं करवा पा रहा था वो, तब उसने हाथ में हथियार उठा लिया। लेकिन ये गलत है, हथियार उठाना रास्ता नहीं है। दूसरी चीज़ सुनो, उसको पुलिस पकड़ने जाती है तो पुलिस वाले, जब वो फायर नहीं करता तो पुलिस वाले उससे कहते हैं सरेंडर कर दो, फिर तब उसको अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन इन्हें अरेस्ट नहीं किया पुलिस वालों ने। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब उसने एक गोली फायर कर दी, गलत बात है, पुलिस पे ऐसे फायर नहीं करना चाहिए था उसको, भाई को हमारे, लेकिन उसने फायर किया। तब जवाबी फायरिंग में कोई पुलिस वालों ने गोलियां नहीं चलाई, लेकिन उसने फिर कई कहना सरेंडर करने जा रहा हूँ मैं, और वो सरेंडर करने के लिए गया तो उसने अपनी हथियार फेंक दिया ज़मीन पर। वो बेचारा निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं, कोई लाठी डंडा नहीं, कोई औजार नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई कुछ भी नहीं उसके हाथ में। उस परिस्थिति में अरेस्ट करने के बाद, करने की सोचने के बाद उसमें गोली मार दी दोस्तों, उसको मौत की नींद सुला दी है इनने। आप ये सोचो दोस्तों, वो बंदा बीजेपी का कट्टर फैन, उसका गांव पूरा बीजेपी का भक्त, उसके घर वाले पूरे बीजेपी के भक्त। बीजेपी जब भी जहां जहां चुनाव जीती उसने हमेशा मिठाइयां बांटी दोस्तों। मोदी जी का समर्थन करने वाला, उसका गांव में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बीजेपी को वोट देते हैं, केवल उसके कहने पे, केवल उसके कहने पे। क्यों? क्योंकि वो गरीबों का मसीहा था भाई, गरीबों की आवाज़ उठाता था वो। क्या बीजेपी को, जो सम्राट चौधरी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको ये दिखाई नहीं दिया कि आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता को आप ही की पुलिस के नीच अधिकारियों ने गोली मार दी? ये कहाँ का न्याय है यार। मैं भी बीजेपी का फैन हूँ, मैं भी बीजेपी पार्टी में हूँ, शामिल हूँ मैं बीजेपी में, लेकिन मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मेरी पार्टी और मेरे लोग तो मेरे लिए खड़े रहेंगे भाई। उसको गोली मारने के बाद उसकी जब मौत हो गई तो उसके घर वालों पे भी कई तरह के मुकदमे लग गए, उसकी माँ बाप भाई बहन सब पे मुकदमे लगा दिए, सब पे मुकदमे लग गए यार। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी पुलिस की कौन सी क्रूर और नीच सोच वाले अधिकारी होंगे जिन्होंने ये ऐसा कांड कर दिया कि निहत्थे पे गोली मार दी दोस्तों। इतना सज्जन पुरुष वो लड़का, इतना अच्छा लड़का कि गरीबों की आज की डेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपसे बात कर ले। उसका कोई स्वार्थ नहीं था, उसका कोई स्वार्थ नहीं था कि भाई मुझको चुनाव लड़ना है, कि मुझको लोगों से पैसे चाहिए है, मुझको ये चाहिए, मुझको वो, कुछ भी नहीं था। निस्वार्थ भावना से वो अपना काम कर रहा था दोस्तों, जिसको निष्काम कर्म की भावना से, ना फल की चिंता है और ना टेंशन है किसी चीज़ की। उस बेचारे निहत्थे पे गोली मार दी पुलिस वालों ने दोस्तों, और साथ ही उसके घर वालों पर मुकदमे लगा दिए। मैं तो कहता हूं कि सम्राट चौधरी जी को अपने संज्ञान में सब चीज़ें लेके पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस चलाना चाहिए दोस्तों। जिन लोगों ने गोली मारी, जिसने सबसे पहले गोली मारी, और जो लोग भी इसमें पुलिस वाले शामिल हैं, उन पे हत्या का केस, हत्या का मुकदमा लगा के चलाना चाहिए, और दोषियों को सजा भी देना चाहिए जो पुलिस वाले हैं उनको, कि तुमने कैसे किसी निहत्थे पे और बीजेपी के कार्यकर्ता पे और जो गरीबों की रक्षा करने वाला व्यक्ति है उसमें तुमने गोली मार दी। क्या बिहार में इससे वाला कोई क्रिमिनल नहीं था क्या दोस्तों? हैं? क्या बिहार में क्रिमिनल नहीं है क्या कि एक अच्छे लड़के को तुमने क्रिमिनल बना दिया तुमने उसको, और तुमने उसको मौत की नींद सुला दिया एनकाउंटर करके? उसका चाहते तो अरेस्ट भी कर सकते थे उसको, अरे जीवन जेल में डाल देते, उम्र कैद कर देते उसको, लेकिन गोली तो नहीं मारते, किसी का बच्चा तो नहीं जाता। और जिन लोगों की क्या बोलते हैं हजारों की संख्या में जगह जगह जान चली गई, जिन लोगों ने बम ब्लास्ट में जान ले ली, उनको तो साला जेल में रोटियां मिल रही हैं। गलत बात है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ बीजेपी से और बीजेपी के मुख्यमंत्री से कि नीच पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए आपको, और इनको दोषियों को सजा देना चाहिए जिसने बीजेपी के कार्यकर्ता और गरीबों की रक्षा करने वाले व्यक्ति में गोली मारी है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।